नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माई ट्रिप डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है, अर्थात लगभग 29,029 फीट ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट एशिया में नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। इसको पहले पीक एक्सवी के नाम से जाना जाता था। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में देवगिरी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सपना लाखों लोग देखते हैं। एवरेस्ट का शिखर बहुत ठंडा स्थान है, जहाँ किसी भी जीवन के होने की संभावना नहीं है। माउंट एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहियों पर कई फिल्में और किताबें लिखी जा चुकी हैं। माउंट एवरेस्ट इतना लंबा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, लेकिन अंतरिक्ष से ये विशाल पहाड़ पृथ्वी ग्रह के एक छोटे से हिस्से के रूप में दिखाई पड़ता है। माउंट एवरेस्ट अनुभवी पर्वतारोहियों के साथ साथ कम अनुभवी पर्वतारोहियों को भी आकर्षित करता है, जो हर साल चढ़ाई पर जाते हैं। माउंट एवरेस्ट से जुड़े कई रोचक वर्ल्ड रिकॉर्ड, जैसे कि सबसे कम उम्र और सबसे बड़ी उम्र के पर्वतारोही, जोड़ी में शिखर तक पहुंचने वाले पर्वतारोही, बिना ऑक्सीजन के शिखर तक पहुंचने वाला अकेला पर्वतारोही आदि। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पर्वत हर साल 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। ऐसा एशियन और भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराने के कारण होता है। मानसून के बाद सितंबर में बर्फ़ का स्तर सबसे ज़्यादा होता है और उत्तर पश्चिमी की सर्द हवाओं के समाप्त होने के बाद मई में इसमें सबसे कम बदलाव होता है। माउंट एवरेस्ट पर्वत का शिखर और ऊपरी ढलान पृथ्वी के वायुमंडल में इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन समुद्र तल की तुलना में 1/3 मात्रा में मौजूद है। ऑक्सीजन की कमी, शक्तिशाली सर्द हवाओं और बेहद ठंडे तापमान की वजह से यहाँ किसी भी प्रकार के पौधे या पशु के जीवन का विकास होना नामुमकिन है। पर्वत की जलवायु ऐसी है कि वहाँ कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है, लेकिन यहाँ कुछ जानवर पाए जाते हैं। कोई भी वन्य जीव 20,000 फीट की अधिक ऊंचाई में नहीं पाए जाते। यहाँ पर एक कौवा पाया जाता है जिसके पैर लाल होते हैं, और वहाँ ग्रीस पाए जाते हैं। सागर माता नेशनल पार्क में वहाँ पाए जाने वाले कुछ पंछी देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँच सकती हैं, और यहाँ का तापमान -20 डिग्री से लेकर -35 डिग्री तक बदलता रहता है। आइए अब जानते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कैसे की जाती है। माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचने के लिए 18 अलग अलग रास्ते मौजूद हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले लोगों को पैसे मिलते हैं। इससे लोगों में इस पर चढ़ाई करने का जज्बा हमेशा बना रहता है। लोग चढ़ाई करते वक्त अपने ज़रूरत का सामान अपने साथ लेकर जाते हैं। 40 दिनों तक 66% से कम ऑक्सीजन में रहने के लिए पर्वतारोही ट्रेनिंग लेते हैं। वो अपने साथ नायलॉन की एक रस्सी ले जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वो गिरने से बचने के लिए करते हैं। वो एक विशेष प्रकार के जूते पहनते हैं जिन्हें कैम्प्रोन्स कहा जाता है, जो उन्हें बर्फ़ पर पैर फिसलने से बचाता है। उन्हें गर्म रखने के लिए विशेष प्रकार का सूट पहनना पड़ता है। अधिकांशतः पर्वतारोही खाने के लिए चावल का या नूडल्स का उपयोग करते हैं। सभी पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर लेकर जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वो 26,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद करते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई का सबसे अच्छा समय मार्च से मई के बीच माना जाता है। इस दौरान बर्फ़ ताज़ा होती है और बारिश भी ना के बराबर होती है, और अच्छी धूप की वजह से मौसम भी गुनगुना रहता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ख्वाहिशें कईयों की होती हैं, लेकिन इसके लिए मजबूत कलेजे और अच्छी सेहत के साथ भारी जेब भी चाहिए। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए नेपाल सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को फ़िलहाल $25,000 यानी तकरीबन 15.5 लाख रुपए फीस चुकानी पड़ती है। इस फीस में बोतलबंद ऑक्सीजन, उच्च ऊंचाई वाला गियर शामिल है, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग और जूते शामिल हैं। इसमें चिकित्सा देखभाल, भोजन और शेरपा गाइड, और उसके लिए बोतलबंद ऑक्सीजन का समर्थन मूल्य भी शामिल है। आइए अब जानते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए यात्रा कहाँ से शुरू की जाती है।
माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, इसलिए इसके कई संभावित मार्ग हैं, लेकिन अधिकतर लोग एवरेस्ट पर्वतारोही आमतौर पर दो रास्ते चुनते हैं। पहला रास्ता नेपाल के दक्षिण मार्ग, दूसरा रास्ता तिब्बत का उत्तरी मार्ग। ज़्यादातर ट्रेनिंग कंपनियां नेपाल में काम करती हैं, क्योंकि तिब्बत में चढ़ाई हाल के वर्षों में अधिक महंगी और अधिक नियंत्रित हो गई है। दक्षिण मार्ग पर चलने वाले लोग नेपाल की राजधानी काठमांडू में पहुंचते हैं, उसके बाद लुकला गांव में उड़ान भरते हैं, जहां यात्री एवरेस्ट के बेस कैंप की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पर्वतारोही स्टाफ के सदस्यों और शोरपा गाइडों के साथ एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने में लगभग 2 हफ्ते का समय बिताते हैं, जो कि 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एवरेस्ट बेस कैंप के बाद फिर एडवांस बेस कैंप पहुंचते हैं, जो 6500 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध है। उसके बाद कैंप 2 पहुंचते हैं, जो 7028 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध है। उसके बाद कैंप 3 आता है, जो 7790 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध है। उसके बाद कैंप 4 पहुंचते हैं, जो 8300 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध है। उसके बाद अंत में माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर के शिखर सम्मेलन को चुनौती देते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए शुरुआती बिंदु एवरेस्ट बेस कैंप है, जो 5200 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध है। माउंट एवरेस्ट की भव्य सुंदरता को देखने के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छी जगह एवरेस्ट बेस कैंप है, जहां पर्यटकों के लिए टेंट, हॉस्टल और रेस्टोरेंट, डाकघर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एवरेस्ट बेस कैंप पर आपको वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना पर्वतारोहियों के लिए एक लोकप्रिय अभियान बन गया है। हालांकि ये एक खतरनाक उपक्रम है। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कहीं और पर्वतारोहण के अनुभव की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य उपकरण और एक प्रशिक्षित नेपाली गाइड का प्रमाण पत्र भी। पहाड़ पर बर्फ हिमस्खलन जैसे घातक खतरे पैदा होते हैं और ख़राब मौसम के कारण केवल सीमित चढ़ाई का मौसम होता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा खतरा ऊंचाई का है। अधिकांश पर्वतारोही उच्च ऊंचाई और निम्न ऑक्सीजन स्तर के आदी नहीं होते हैं और बोतलबंद ऑक्सीजन पर भरोसा करते हैं, जो वे साथ ले जाते हैं। यही कारण है कि एवरेस्ट पर 8000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र को मृत्यु क्षेत्र या डेथ जोन कहा जाता है। इस क्षेत्र में लंबे समय तक बिताने वाले पर्वतारोही ऊंचाई की बीमारी और यहाँ तक कि मस्तिष्क की सूजन का भी विकास कर सकते हैं। शेरपा एवरेस्ट पर सबसे अच्छे गाइड हैं। विभिन्न देशों से पर्वतारोहण टीमों के लिए गाइड सेवाएं प्रदान करना शेरपाओं की आय का एक मुख्य स्रोत बन गया है। वे मुख्य रूप से चीन, भारत और भूटान में बिखरे हुए नेपाल में रहते हैं। शेरपा को पहाड़ी चढ़ाई का बहुमूल्य अनुभव है, जिसे वे अन्य पर्वतारोहियों को प्रदान कर सकते हैं। एवरेस्ट की अधिकांश चढ़ाई शेरपा की तार्किक मदद और ज्ञान के बिना असंभव होगी, क्योंकि वे साल भर इतनी ऊंचाई पर रहते हैं। वे निम्न ऑक्सीजन स्तर के आदी होते हैं। आइए अब जानते हैं एवरेस्ट पर अब तक कितने लोग चढ़ चुके हैं। अगस्त 2020 तक 5790 विभिन्न लोगों द्वारा सभी मार्गों पर एवरेस्ट को 10,271 बार फतह किया गया है, जिसमें 1352 लोग शेरपा हैं, जिन्होंने कई बार एवरेस्ट को फतह किया है। तिब्बत की ओर से 3632 बार एवरेस्ट को फतह किया गया है, जबकि नेपाल के रास्ते 6554 बार एवरेस्ट को फतह किया गया है। अगस्त 2020 तक ऑक्सीजन के बिना 216 पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट को फतह किया है और 35 पर्वतारोहियों ने एक तरफ से दूसरी तरफ का रास्ता देखा है। 621 पर्वतारोहियों ने नेपाल और तिब्बत दोनों ओर से एवरेस्ट को फतह किया है। एक ही मौसम में 119 पर्वतारोहियों ने एक से अधिक बार एवरेस्ट को फतह किया है। आइए अब जानते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान होने वाली मौतों के बारे में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का ख्वाब बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए फौलाद जैसे कलेजे की ज़रूरत पड़ती है। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक पहुँचने के लिए कई बाधाओं को पार करना पड़ता है। 8.8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के दौरान बीच बीच में कई दर्रे भी आते हैं। कुछ की गहराई तो कई सौ मीटर है। बर्फ़ की इन दरारों में एक बार जो चीज़ अंदर गई, वो शायद कभी वापस न लौटे। माउंट एवरेस्ट के 8,848 मीटर ऊंचे शिखर तक पहुंचने के लिए पर्वतारोहियों को ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है। कभी कभार तो ऐसे मौके आते हैं कि नेपाल की जाबाज शेरपा भी घबरा जाते हैं। ऐसी दरारों को सीढ़ियां जोड़कर पार किया जाता है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। एक बार उस पार जाने के बाद वापसी में ऐसी दरारों को फिर से पार करना पड़ता है। इस दौरान हवा का तेज झोंका आया तो इंसान संतुलन खोकर खाई में गिर सकता है। चढ़ाई के दौरान बहुत से पर्वतारोहियों की मौत हो जाती है। सबसे ज़्यादा मौत पर्वत के नज़दीक वाले भाग में होती है, जिसको डेथ जोन कहा जाता है।
1924 से अगस्त 2020 तक 304 लोगों की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान मौत हो गई। मौतों में 172 में बिना ऑक्सीजन उपयोग के पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था। दिसंबर 2019 तक नेपाल के रास्ते 195 लोगों की चढ़ने के दौरान मृत्यु हुई, जिसमें से 122 लोगों ने ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया था। वहीं तिब्बत के रास्ते 110 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 48 लोगों ने ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया था। माउंट एवरेस्ट अभियान के दौरान अधिकांश मौतें घातक हिमस्खलन से होती हैं, जो चट्टान या ग्लेशियर से गिरती हैं। एक्सपोजर, ऊंचाई की बीमारी, अंग विफलता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के खतरे की एक भयावह याद है कि शवों को छुटपट रूप से पर्वतारोहण मार्ग के किनारे देखा जाता है। अधिकांश शव अभी भी पहाड़ पर पड़े हैं, लेकिन चीन ने कई शवों को रास्ते से हटा दिया है। माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों के साथ साथ कचरा भी बहुत पहुंच गया है। एवरेस्ट पर 120 टन कचरा मौजूद है। इसमें ऑक्सीजन टैंक, टेंट आदि सामान शामिल है। 2008 से 2011 तक एवरेस्ट पर चलाए सफाई अभियान में 400 किलोग्राम कचरा हटा दिया गया है। इसमें खाने के टीन के डिब्बे, प्लास्टिक, ऑक्सीजन सिलेंडर, फटे टेंट, रस्सियाँ, सीढ़ियाँ और इंसानी कचरा है। ऊपरी इलाके में अब भी बहुत सारा कचरा बाकी है। दुनिया की सबसे ऊंची 14 चोटियों में से 8 नेपाल में है। नेपाल में हिमालय की 2000 से ज़्यादा चोटियां हैं। इनमें से 326 विदेशी पर्यटक के लिए खुली हैं। पर्वतारोहण नेपाल की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। देश की जीडीपी में 4% पैसा यहीं से आता है। आइए अब जानते हैं एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के कुछ रिकॉर्ड्स। एवरेस्ट पर्वत पर पहली चढ़ाई एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने की थी। एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे और तेनजिंग नोर्गे जो कि नेपाल के थे। उन्होंने 29 मई 1953 को एवरेस्ट फतह किया था। 29 मई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। चीनी पर्वतारोही वांग फुजिन, गोंगबू और कब युया 1960 में पहली बार शिखर पर चढ़े। ये तिब्बत में उत्तरी ढलान से पहला शिखर सम्मेलन था। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी 1 मई 1963 को शेरपा नवांग गोम्बू के साथ जिम व्हिटेकर था। शिखर पर पहुंचने वाला पहला अंधा व्यक्ति 2001 में अमेरिका का एरिक वेहेमर था। नेपाल के पेम दोरजी और मोनी मूलीपति ने 30 मई 2005 में पर्वत पर चढ़ाई करके वहीं पर अपनी शादी की और वो पहले ऐसे शादी करने वाले जोड़े बन गए हैं। 1975 में एक जापानी महिला जुनको तबोई माउंट एवरेस्ट शिखर सम्मेलन को फतह करने वाली पहली महिला बनी। बोतलबंद ऑक्सीजन के बिना एवरेस्ट को शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही 1978 में ऑस्ट्रेलिया के पर्वतारोही पीटर हेवेलगर के साथ इटाली पर्वतारोही रेन होल्ड-बेसनर थे। 22 मई 2010 को अमेरिका के जॉर्डन रोमेना ने 13 साल 10 महीने 10 दिन की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करके सबसे युवा पुरुष का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 23 मई 2013 को जापान के यूइचिरा म्यूरा ने लगभग 80 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की। ये पर्वत पर चढ़ने वाले पुरुषों में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की थी। 19 मई 2012 में जापान की तामे वतनामे ने लगभग 73 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे ज़्यादा बुजुर्ग महिला का खिताब अपने नाम किया है। भारत की मलावत पुर्ना ने 25 मई 2014 को 13 साल 11 महीने की उम्र में पर्वत पर चढ़ाई की और सबसे कम उम्र की युवा महिला का रिकॉर्ड बनाया। भारत की ताशी और नौक्षी मलिक, 2 जुड़वा बहनों ने 19 मई 2013 को पर्वत पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल बनी। सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड नेपाल के अपा शोरवा, जो प्रभुताशी शोरवा के नाम से भी जाने जाते हैं, ने 11 मई 2011 से 19 मई 2013 के बीच 21 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अभी तक कुल 19 भारतीयों ने एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल की है। वैसे तो एवरेस्ट की चोटी से नीचे उतरने के लिए 3 दिन का समय लगता है, लेकिन 2011 में 2 नेपाली पैराग्लाइडिंग की सहायता से मात्र 48 मिनट में नीचे उतर आए थे। पिछले 42 सालों में सिर्फ 2015 को छोड़कर कोई ऐसा साल नहीं गया है जब किसी न किसी ने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी ना की हो। 2015 में कोई अभियान इसलिए सफल नहीं हो पाया था क्योंकि अप्रैल में नेपाल में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। एडमंड हिलेरी और उनका पुत्र पीटर हिलेरी 1990 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले
पहली पिता पुत्र की जोड़ी थी। एक भारतीय महिला जिसने अपना एक पैर रेल दुर्घटना में गंवा दिया था, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला बनी, जिनका नाम अरुणिमा सिन्हा है। 1974 के बाद 2015 एक ऐसा वर्ष रहा जब एक भी पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर नहीं पहुंच सका। माउंट एवरेस्ट पर सबसे सुरक्षित वर्ष 1993 था, जब 129 लोग चोटी तक पहुंचे थे और केवल 8 लोगों की जान गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे खतरनाक इलाका खुम्बू आइसफॉल माना जाता है, जहां अब तक 19 लोग जान गंवा चुके हैं। अप्रैल 2015 में आए भूकंप के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 1 इंच कम हुई है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक मशाल 8 मई को सुबह 9:17 पर माउंट एवरेस्ट पर पहुंची, जिसने मानव इतिहास में पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर जाने और मशाल को हाथ लगाने के लिए सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते वक्त एक व्यक्ति की लगभग 20,000 कैलोरी खर्च हो जाती है, जो सामान्य समय में 10,000 कैलोरी होती है।